पिछले वीडियो में हमने कौन सा कर लिया था, रो डाटा, जिसमें हर एक सिंगल स्टूडेंट के सिंगल मार्क्स दिए थे और हमने क्या निकालना था, इसमें मीडियन निकालना था, मतलब कि सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी थी। अब बारी आती है हमारी अनग्रुप डाटा की। तीन तरह के डाटा हमने बताए थे आपको। पहले कौन सा होता है, रो डाटा, दूसरा बताया था हमने अनग्रुप डाटा, तीसरा बताया था हमने ग्रुप डाटा। रो डाटा क्या होता है, जिसमें हम सिंगल स्टूडेंट को उठाकर सिंगल मार्क्स पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा अनग्रुप डाटा। जैसे कि हमने टेस्ट लिया, टेस्ट में आप लोगों की पिटाई करनी है। क्या करनी है, पिटाई करनी है। मैंने मान लिया, मैंने आपको बोल दिया जिसके 5 नंबर है खड़े हो जाओ, तो 5 नंबर वाले मैंने मान लिया 10 बच्चे खड़े हो गए, तो 5 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 10। मैंने कहा जिस बच्चे के 15 नंबर आए हैं खड़े हो जाइए, उसमें मैंने मान लिया 5 बच्चे खड़े हो गए, तो 15 नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। उसके बाद हमने बोला कि भाई 30 नंबर वाले बच्चे खड़े हो जाइए, तो उसमें 15 बच्चे खड़े हो गए, तो 30 नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 15 है। कि कौन नंबर कितनी बार आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, अनग्रुप्ड डाटा। क्या बोलेंगे, अनग्रुप्ड डाटा की हमने क्या निकालना है, अब मीडियन निकालना है। किसका निकालना है, अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालना है। तो उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ओके, हमने ले लिया, टेबल बनाते हैं। पहले है मार्क्स ऑब्टेन। क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमने मान लिया जो मार्क्स बच्चों के आए हैं, एक के बच्चे के आए 20, दूसरे के आए 25, तीसरे के आए 28, फिर आए 29, फिर आए 33, फिर आए 38, फिर आए 42 और फिर आया 43। जो 20 मार्क्स आए हैं वो हमने मान लिया 6 स्टूडेंट के आए हैं। उसके बाद 25 आए हैं 20 स्टूडेंट के, उसके बाद 24, उसके बाद 28, उसके बाद कितना है बताइए, 15, उसके बाद कितना है, 4 है, उसके बाद कितना है, 2 है, उसके बाद कितना है, 1। ओके, आपको देखते हुए तो चल रहा है ये कौन सा डाटा है, अनग्रुप डाटा है। क्या निकालना है, अनग्रुप डाटा का हमारे को क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आपके स्टूडेंट दे रखे हैं सबको क्या कर लेंगे, आप प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस करेंगे तो 6 और 4 10, 10 एंड 8 18, 18 एंड 5 23, 23 और 4 27 और 2 और 1 30, 0 ऊपर क्या आया 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9 और 1। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे क्लास के अंदर हमारे, 100। कितने थे, 100। अब हमारे को अनग्रुप डाटा की या ग्रुप डाटा की क्या निकालनी है, मीडियन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक थर्ड वर्ड होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है उसको आप सेम टू सेम लिख दो। ओके, लिख दिया, उसके बाद प्लस करके लिखेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे कितना जाएगा 26, इसको इसमें प्लस करेंगे कितना जाएगा 50, 50 में 28 को प्लस करेंगे कितना जाएगा आपका 78, 78 को 50 में प्लस करेंगे कितना जाएगा 93, 93 में 4 प्लस करेंगे कितना जाएगा 97 में 2 प्लस करेंगे कितना जाएगा 99 में 1 प्लस करेंगे कितना जाएगा। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इसका टोटल भी 100 आ रहा है और इसमें जो लास्ट हमारे वो भी कितना आ रहा है 100। तो ये आपको बताते हैं कि जो आपने प्लस किया है वो क्या है, सही है। इस बात का ध्यान रखना, आपने नीचे वाले को और इस वाले को क्या कर लेना है, मैच कर लेना है। क्या कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास स्टूडेंट कितने हैं, 100। कितने हैं, 100। बताइए इवन होता है या ओड होता है, इवन होता है। जो हमने पहले रो डाटा में किया था वो क्या किया था, ओड किया था। क्या किया था, अब हम किसका फॉर्मूला बताएंगे, इवन। किसका फॉर्मूला बताएंगे, इवन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए जगह है, जगह तो दिखाई दे रही है, हम ज्यादा सीरियस लगे, खुला खुला लिख दिया ना, तो इसी के ऊपर लिख दे। मीडियन क्या होता है, इसमें
नंबर में, इसमें इवन नंबर ऑफ मिनट में निकालने का फॉर्मूला कहता है एवरेज ऑफ n by 2n n by 2 plus 1h टर्म। मतलब को हमारे को क्या निकालना है, एवरेज कब निकाला था हमने, मीन में। क्या निकाला था, तो मुझे अब n by 2n टर्म निकालनी है और n plus n by 2 plus 1h टर्म निकालनी है, और उसका क्या निकालना है हमारे को, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालेंगे, पहले क्या निकालना है मेरे को, n by 2। n क्या मतलब क्या होता है, टोटल बच्चे, टोटल कितने हैं, तो देखते हैं n by 2 निकालेंगे हम। n by 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 by 2, कितना हो गया हमारे पास, 50। कितना आ गया, तो 50, और तो हम क्या निकालेंगे अब, एवरेज ऑफ 50th एंड 50 प्लस 1th टर्म। ओके, देख लेते हैं भाई, एवरेज ऑफ। अब पता कैसे चलेगा 50th टर्म कौन सी है, पता ही नहीं हमारे को, और 51th टर्म कौन सी है। तो क्या करेंगे, 50 देखिए किस में आ रहा है, 50 इसमें आ रहा है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 यहाँ पे आ रहा है, 50 तक इसके अंदर है, 50 तक इसके अंदर है। 50 के सामने वाला क्या है हमारे पास, 20। कितना है, ठीक है, एंड। और 51 किसके अंदर आएगा, इससे अगले वाले के अंदर, इससे अगले वाले के सामने क्या है हमारा, 29। क्या है हमारे पास है, ये 29 आ गया, डन है। अब इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज। मीन कैसे निकालते हैं आपको पता है, दोनों को प्लस करके और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास, 28, इसको सब कर देते हैं, 28 प्लस 29 बाइंडिंग क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 28 और 29 टोटल करेंगे कितना आएगा, फटाफट से प्लस करिए, 20 20 40 और 8 और 9 70, 40 और 70 कितना हो जाएगा, 57 बाई में कितना आ गया, 2। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कहां तक डिवाइड करते हैं, 1 डेसिमल तक। कहां तक करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 इधर गया, 2 8 जा 16, 1 इधर गया, 2 5 जा, तो 28.5 आपका क्या जाएगा, मीडियन। क्या जाएगा, या सेंट्रल वैल्यू। क्या जाएगी, क्या जाएगी, सेंट्रल वैल्यू। समझ में आ गया सभी को। तो हमने 2 तरह का डाटा कर लिया है, एक तो किया है अनग्रुप डाटा, और एक क्या किया हमने, नहीं अनग्रुप डाटा किया, और एक कौन सा किया है, रो डाटा। अब ग्रुप डाटा के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके।